यशायाह 52 का 14। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता से आदमियों की सी न रह गई। यशायाह 53 से पहले ही सूली पर यीशु को क्या होने वाला है उसका वर्णन पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता यहां लिखता है। मनुष्य के तुल्य सा उसका चेहरा नाप पड़ता था, और उसकी सुंदरता की आदमियों की सी न रह गई थी। कुछ अंग्रेजी अनुवादों में मनुष्य का रूप ही उसमें नहीं था, ऐसा अंग्रेजी अनुवाद बताता है। जब वो लटक रहा था सूली पे, एक मनुष्य लटका हुआ नहीं दिखता था। यीशु सूली पर जाने से पहले रोमी उसे मारते थे। एक बार मारे तो सूली पर नहीं भेजते थे, व्यवस्था ऐसी थी। एक व्यक्ति को सूली पर भेजना है तो मार कर नहीं भेजते थे, सीधा सूली पर भेजते थे। वो बाकी दो चोर थे ना यीशु के दाएं बाएं, उनमें कोई घाव नहीं था, पर यीशु पूरी तरह से घायल सूली पर लटका है। सूली पर जाना है तो एक भी मार नहीं, सीधा सूली पर मारते थे। पर यीशु सूली पर न जाए ऐसा पिलातुस ने सोचा। पिलातुस ने सोचा कि इसको सूली पर न भेजे, किसी तरह उसको बचाए। उसे मारने के लिए वहां देता है, सर से लेके पांव तक जो है लहू उसका बहते रहे तो लोग उसे देखकर तरस खा के उसे छोड़ देंगे, इसलिए मारने के लिए पहले उसने भेजा। यहूदियों ने नहीं भेजा, बल्कि रोमियों ने उसको मारा। मारना बहुत ही जबरदस्त होता था। वो जो जिससे वो मारते थे उसमें जो है बहुत सारे शीशे के टुकड़े उसमें होते थे, हड्डियां होती थी, और तांबे के कुछ चीजें भी उसमें होती थी। मारते थे तो चमड़ा बाहर आता था। हर एक बार मारे तब अगली बार वापस मारते हुए चमड़ा बाहर आ जाता था। तो जितना चाहा उतना उसने मारा। इसीलिए पैशन ऑफ क्राइस्ट है ना, वो पूर्ण पिक्चर नहीं है। पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखते हैं तो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हाय 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 बोलते हैं। वो सब कुछ भी नहीं है। जो मार उसने खाई है उसे कहा नहीं जा सकता। उससे भी वेदना की बात यह है, 12 से 3 बजे का वो हादसा, इसको कह ही नहीं सकते। उसके बाद 12 से 3 जो हादसा हुआ, उसी समय दंड का उच्च श्रेणी, हमारे जो बीमारियां जो हम पर हैं वो सब परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र पर रखा है। कुछ लोगों को देखा कैंसर दे आ जाए तो उनका चेहरा बदल जाता है, बहुत ही क्रूर होता है, उनके पैर फूल जाते हैं। कुछ लोगों के बहुत सारे चेहरा देखा जाए तो बहुत सारी बातें वहां पर होंगी, घाव होंगे, ये बीमारी वो बीमारी, सारी बीमारियां जो दुनिया में सब उसके ऊपर आकर गिरी। हमें चंगाई देने के लिए सभी बीमारियां परमेश्वर ने उसके ऊपर गिराया और हमें चंगा किया। इतना बड़ा दाम चुकाने के बाद मैं चंगाई में ना रहूं तो भी ठीक है, तो मैं कहता हूं सूली का क्या आदर आप करते हो। उतना बुरा रूप उसका हुआ, एक मनुष्य के रूप में नहीं लटक रहा। पैशन ऑफ क्राइस्ट देखें तो वहां पर एक मनुष्य का रूप देख पाते हैं, पर वहां पर मनुष्य का रूप ही नहीं, बीमारियां उसके ऊपर रखकर उसको इतना नाश किया, क्योंकि आप और मैं चंगे हो जाएं। इसलिए कैसे भी जो चलेगा ऐसा नहीं, चंगाई में ही जीना है, आरोग्य में ही जीना है, एडजस्ट करके नहीं जीना है। चंगाई पाऊंगा, आरोग्य में रहूंगा, लंबी आयु जीऊंगा, परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया वो इस दुनिया को मैं दिखाऊंगा। कोई भी पूछा क्या तुम्हारा शायद ठीक नहीं, बोलना नहीं मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। बीमार हो तो भी बोलो कि हां मैं आरोग्य हूं, ठीक हूं। 2 दिन से बीमार था, प्रार्थना कीजिए, नहीं मत बोलिए कैसे हो, अच्छा हूं, आरोग्य से हूं। तुम्हारा दिमाग जो है चंगाई से भरा होना चाहिए। 4 लोग आकर आपसे पूछें क्या मुझसे, मैं ठीक तो हूं, आपको क्यों पूछें, आप तो बिल्कुल आरोग्य से भरे हुए हो। आज जो बीमारी है वो थोड़े समय की है, अर्थात तुमको नीचा सोचना, तुम पर दया खाना, तरस खाना, ये सब मत सोच। मैं चंगाई में हूं, आरोग्य से हूं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीने वाला एक धर्म का वृक्ष हूं। मुझे देखने वाला किसे देखें, परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़े। आपके मन में वो सिट्राइट कीजिए, चंगाई हो या ना हो, आरोग्य हो या ना हो, बहुत बड़ा दाम चुकाएगा आपके लिए। बहुत ही ज्यादा प्रेम आपसे वो करता है। आप चंगाई में रहे, वही मेरी इच्छा है। सारी बीमारियां जो तुम्हारे ऊपर है, छोटी आयु से दीर्घायु से में जीकर स्वर्ग जाने तक, सभी बीमारियों को उसने प्रेम के द्वारा अपने ऊपर लेकर रख लिया। उतना मैंने अपने ऊपर लेके मैं मर चुका हूं। मरने के बाद जी भी उठाऊं, सोच लीजिए।
आपने उसका आदर ही नहीं किया। बीमारी होने से भी ठीक हो, दरिद्रता में होने से भी कोई परवाह नहीं, मेरे दाम का क्या आदर होगा फिर? आपका हृदय किसको सोचता है? तुम्हारे जीने के लिए मैंने इतना किया, चंगाई में जीने के लिए मैंने ऐसा किया, उसको तुम अगर आदर भी नहीं करते तो मेरा क्या दिल टूटेगा नहीं? परमेश्वर ने उतना हमारे लिए किया है, अपने इकलौते पुत्र को जो है दंड की आज्ञा उसे देकर हमें चंगाई दिया है। तो बीमारी का विरोध कीजिए। बीमारी का विरोध कीजिए का मतलब जितना हो सके उतना उसका विरोध कीजिए। कलीसिया आज पवित्रता के लेकर बहुत बोलते हैं ना, पवित्रता 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 बोलते हैं ना। पवित्रता में जीना जितना जरूरी है उतना ही चंगाई में जीना जरूरी है। चंगाई में जीना जितना मुख्य है उतना ही समृद्धि में भी जीना बहुत जरूरी। तीनों का दाम उसने चुकाया है। सूली पे सीधा जाकर ऐसे मर सकता था, क्यों उतना मार, कितना घाव, क्यों कष्ट? चंगाई में जीने के लिए।